उन बिहारियों के भरोसे को आपने तोड़ दिया, जो कि बिहारी भोले भाले होते हैं और 5-5 हज़ार रुपया का नौकरी करने वाला व्यक्ति। हम उस व्यक्ति का आपको नाम बताना चाहेंगे, आशीष कुमार, जो कि बेंगलोर में रहता है, यादव जाति का है, लेकिन उसने मनीष कश्यप को सपोर्ट करने के लिए बेचा। अनिकेत रंजन भी अब खिलाफ में आ चुका है, नागेश सम्राट भी अब खिलाफ में आ चुका है कि गुंजन सिंह, मनीष कश्यप और पवन सिंह पर साम दाम दंड भेद छल कपट, रुपया पैसा धन लोभ लालच पद प्रतिष्ठा का लालच दिया जाएगा और ये लोग अपने चुनाव से पैर पीछे खींच सकते हैं। गुंजन सिंह शेर निकला, शेर का बेटा निकला। ये कोर्ट का नोटिस है, 25 अप्रैल को आपको हाजिर होना है कोर्ट में, वरना आपके ऊपर अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। ये मनीष कश्यप का जो कद इतना बड़ा हुआ वो समर्थकों की वजह से हुआ, और समर्थकों के प्यार का सौदा, इमोशन का सौदा कैसे कर लिया गया, आपको बेच दिया गया और आपको कौड़ियों के भाव बीजेपी के हाथों बेच दिया गया। सबके मन में तेजस्वी यादव का खौफ समाया हुआ था, तो वो पुजारी मीडिया था, वो प्रिंस कुमार सिंह था, वो पॉजिटिव इंडिया था, वो अनिकेत रंजन था, वो खिलवा कह रहा था कि अगर मनीष कश्यप अगर अपना नॉमिनेशन अगर वापस ले लेगा तो हम जो है मनीष कश्यप के ऊपर केस करेंगे, अगर उसको औकात है तो अब जाकर के केस करे ना। तो हॉस्पिटल में ही जन्म लेते ही सीएम मनीष कश्यप, सीएम मनीष कश्यप, मैं बिहार का सीएम, मैं बिहार का सीएम, माने कि बचपन से सपना था। कोई भी आदमी, चाहे आप किसी पद पर चले जाइए, कितना भी पैसा आप कमा लीजिए, लेकिन एक दिन सबको राख हो जाना है। और जो आप इस दुनिया में करते हैं आपका कर्म याद रखा जाता है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, उनको अथाह भरोसा था आप पर और उस भरोसे को आपने तोड़ दिया है। आप ये बात जान लीजिए कि जिस भरोसे को आपने तोड़ा है, भगवान आपसे हिसाब लेंगे, हमारे प्रभु श्री राम आपसे हिसाब लेंगे। हमारे देश में 2 प्रकार के थेथर पाए जाते हैं। पहला जो थेथर होता है वो दरअसल ठेस लगने के बाद जब गिरता है तब उसे अक्ल आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रकार की जो प्रजाति होती है थेथर की, इसने पीएचडी किया हुआ होता है और जब यह ठेस लगने के बाद जब गिरता है और जब लैट्रिन पर गिरता है और लोग इसे कहते हैं कि यह दरअसल लैट्रिन है, तब यह चाट करके देखता है और चाटने के बाद जब इसे यकीन हो जाता है कि नहीं लोग सही कह रहे थे, यह लैट्रिन ही है, और चाटने के बाद उसकी अक्ल खुलती है। और ऐसे थेथर जो है थेथरोलॉजी में पीएचडी किए होते हैं। हम ये बात आपको आगे बताएंगे, लेकिन आज हम आपके साथ अपनी दिल की बात करने आए हैं और आपको इस रिपोर्ट को अंत तक देखना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके काफ़ी व्यवहार में आने वाला है। सबसे पहले आपको बताते चले कि दरअसल इस दुनिया में अगर आपका भला अगर कोई सोच सकता है तो वो आपके पिता हैं, जिसने आपको जन्म दिया है, वरना दुनिया की कोई भी ताकत आपकी भलाई के लिए नहीं सोच सकती। वो लोग मूर्ख होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, मूर्खाई में बेवकूफ़ाई में पीएचडी किए हुए होते हैं, जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। और हमारे बिहार के लोग तो इतने ज़्यादा भोले भाले होते हैं, इतने ज़्यादा भोले भाले होते हैं कि किसी की भी घड़ियाली आंसू को देखकर उसके आंसू को सच्चा समझ लेते हैं और उसके लिए जान प्राण तक देने को तैयार हो जाते हैं। आपको बताते चले कि 5,000-7,000 रुपए पर मजदूरी करने वाला, यानी कि 200-250 रुपये पर 8 घंटा 10 घंटा इस 44 डिग्री में काम करने वाला व्यक्ति भी किसी को 1,000 और 2,000, किसी को 5,000 रुपया जो है चंदा देने को तैयार था। आखिर उन लोगों की गलती क्या है? क्या उन लोगों ने पहचानने में गलती कर दी? हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बाबा भारती का एक कहानी सुनाना चाहेंगे, जो हमको उतना याद तो नहीं है, लेकिन 4था या 5वां क्लास में हमने पढ़ा था। बाबा भारती का घोड़ा, वो कहानी आपने पढ़ी होगी। वो कहानी मुझे पूरी तरीके से याद तो नहीं है, लेकिन बाबा भारती का घोड़ा जो है वो काफ़ी सुंदर होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और जब बाबा भारती अपने घोड़े को लेकर कहीं जा रहे होते हैं तो एक जो है डाकू साधु के भेष में आकर के उनसे घोड़ा छीन लेता है, छल से छीन लेता है। तब बाबा भारती के हाथ से घोड़ा छीनकर जब वह डाकू भागने लगता है तो बाबा भारती उस डाकू से विनम्र निवेदन करते हैं कि तुमने भले ही छल से धोखे से मेरे हाथों से ये घोड़ा तो जरूर छीन लिया, लेकिन ये कहानी तुम
किसी को मत बताना, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ जाएगा। कभी किसी पर साधु पर भरोसा नहीं करेंगे, कभी किसी गरीब पर भरोसा नहीं करेंगे, कभी किसी दुखिया पर भरोसा नहीं करेंगे, कभी किसी के आंसुओं पर भरोसा नहीं करेंगे। और मनीष कश्यप ने यह साबित कर दिया कि वह अगले केजरीवाल होंगे। हमने आपको आज से 7-8 महीना पहले ही बता दिया था कि मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद केजरीवाल साबित हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मनीष कश्यप के पिछवाड़े पर बीजेपी लात मारने वाली है, और ये बात हम इसलिए गारंटी के साथ कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी में अगर कोई भी छुटभैया नेता तक अगर ज्वाइन करता है तो बीजेपी बिहार के फेसबुक पेज हो, ऑफिशियल फेसबुक पेज हो या ट्विटर पर उसका फोटो पोस्ट किया जाता है, बड़े शान के साथ बताया जाता है कि आज फलानमा ने पार्टी ज्वाइन कर लिया। ना तो ट्विटर पर, ना ही तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज पर, और ना ही बीजेपी बिहार के ऑफिशियल पेज पर मनीष कश्यप के ज्वाइनिंग की कोई फोटो पोस्ट की गई है। और 6 महीना के बाद जब इसको लात मार दिया जाएगा तब बीजेपी ही कहेगी कि इसने कभी भी बीजेपी की सदस्यता ही नहीं ली थी, और इसका कैसे क्या किया जाएगा वो आप सब जानते हैं। इसने आशुतोष कुमार के साथ जो धोखा किया है, आशुतोष कुमार जिसने इसके लिए बिहार बंद किया, गो बैक स्टालिन का नारा दिया, अपने आप को जेल तक ले गए और जेल तक भेजा गया था। सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई थी बिहार बंद के दौरान, सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया था। उस धोखे का परिणाम मनीष कश्यप को आज नकल भुगतना ही पड़ेगा। आखिर आप सभी लोग जानना चाहते होंगे कि मनीष कश्यप अगर बीजेपी अगर ज्वाइन करते हैं तो आखिर मनीष कश्यप का इतना सोशल मीडिया पर विरोध क्यों हो रहा है? आखिर क्या मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करके गलती कर दी है? तो आपको इसी ही सारे सवालों का हम जवाब देने जा रहे हैं। दरअसल मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया, इसमें कोई गलती नहीं की। ये खुशी की बात है कि मनीष कश्यप ने एक राष्ट्रवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मनीष कश्यप ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और इस बात की हम गारंटी देने जा रहे हैं कि 6 महीने के बाद मनीष कश्यप के पिछवाड़े पर बीजेपी ऐसी लात मारने वाली है, ऐसी लात मारने वाली है कि मनीष कश्यप का नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। अब सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने गलती क्या कर दी है। उन्होंने, जब हमने आपको बता दिया कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर कोई गलती नहीं कर दी, इसका हम भी सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे राष्ट्रवादी प्रकार के लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आखिर गलती कहां पर हुई है वो जरा जान लीजिए। गलती हुई है, ये एक धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है पश्चिमी चंपारण की जनता के साथ, उन लाखों करोड़ों समर्थकों के साथ जो कि मनीष कश्यप के बारे में गर्व से कहा करते थे और किसी से भी लड़ जाया करते थे। कई लोग तो हमसे भी लड़ जाया करते थे और कहा करते थे कि मनीष कश्यप शेर का बेटा है, वो डरने वाला नहीं है, वो पीछे हटने वाला नहीं है, वो लालच में आने वाला नहीं है। आज उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मनीष कश्यप ने मार दिया है और उन लाखों करोड़ों लोगों के साथ ये धोखा हुआ है। पश्चिमी चंपारण की 17,41,000 जनता के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। आखिर गलती कहाँ हुई तो वो जरा जानिए कि मनीष कश्यप को अगर यही करना था तो वो निर्दलीय पहले चुनाव जीतते, उसके बाद बीजेपी में शामिल होते, लेकिन मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया। आप 2 दिन पहले तक जिसको कह रहे थे, आप गाली देने का काम कर रहे थे, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि इसको वोट मत दो, आखिर अब उसके लिए आप वोट मांगते हुए दिखेंगे। आप इस राज्य में नीतीश कुमार जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पलटू राम कहा जाता है, लेकिन नीतीश कुमार को भी अगर किसी ने फेल किया तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है और दूसरा में नाम मनीष कश्यप का आता है। अभी भी मनीष कश्यप दूसरे नंबर पर है और बिच्छी जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। आपको बताते चले कि दरअसल जो व्यक्ति कल तक क्या कह रहा था, क्या कर रहा था, बिहार के विकास का लिए ये कर रहा था, आप एक बात जान लीजिए, इन लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को अपने विकास से मतलब है। इन लोगों ने अपना विकास कर लिया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब आदमी किस पर भरोसा करे। दिल दुखा हुआ है, गुस्सा नहीं है, बल्कि अंदर से इतना ज़्यादा दुख है जिसे बताया नहीं जा सकता, शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है कि आखिर ऐसा
कैसे हो सकता है? उन लाखों लोगों के विश्वास और भरोसे को आपने तोड़ दिया, उन बिहारियों के भरोसे को आपने तोड़ दिया, जो कि बिहारी भोले भाले होते हैं और 5-5 हजार रुपया का नौकरी करने वाला व्यक्ति, हम उस व्यक्ति का आपको नाम बताना चाहेंगे, आशीष कुमार, जो कि बेंगलोर में रहता है, यादव जाति का है, लेकिन उसने मनीष कश्यप को सपोर्ट करने के लिए बेचारा कुरियर का काम करता है, हमसे संपर्क किया था और कहा था कि मनीष कश्यप को हमें 11,000 रुपया देंगे। हमने उससे पूछा था कि भैया आप काम क्या करते हैं? उसने कहा था कि कुरियर का काम करते हैं भैया, 44 डिग्री में हम घर घर जा करके कुरियर पहुंचाने का काम करते हैं। सोचिए कि उन गरीब लोगों के आत्मा के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, हमारे आंख के आंसू जो है, इसका जवाब मनीष कश्यप आपको देना पड़ेगा। और अगर नहीं देते हैं तो भगवान आपसे हिसाब मांगेंगे कि आपने लाखों लोगों के दिल को तोड़ दिया, भरोसे को तोड़ दिया। और आपकी माताजी कह रही थी कि दरअसल बीजेपी ने मेरे बेटे को बाहर निकलवाया। आप सभी लोगों को याद होगा कि बीजेपी का हम लोग उस समय कितना विरोध कर रहे थे, जब बीजेपी का कोई भी नेता सामने आकर बोलने को तैयार तक नहीं था। और आज उनकी माताजी, यानी कि जिस प्रकार का मनीष कश्यप है, उसी प्रकार की उनकी पूजनीय माताजी भी है, जो कि एहसान को भूल चुकी है। अनिकेत रंजन भी अब खिलाफ में आ चुका है, नागेश सम्राट भी अब खिलाफ में आ चुका है। और ऐसे तमाम लोग जो हैं, वह मनीष कश्यप जिसके साथ रहा करते थे, जिसने मदद किया था, वो लोग खिलाफ आ गए हैं। नागेश सम्राट वही व्यक्ति है जो वीडियो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पूरा का पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। और नागेश सम्राट को मनीष कश्यप से सिर्फ मिलने जाने के कारण उसको जेल भेज दिया गया था। उसे पुलिस ने इतना डंडा मारा था, उस बात को भी मनीष कश्यप भूल चुके हैं। और आपको बताते चले कि नागेश सम्राट ने लाइव आकर के क्या क्या न कह दिया, और बेचारे काफी दुखी दिख रहे थे। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल इतना ही नहीं, बल्कि नागेश सम्राट लिखते हैं कि मनीष कश्यप, तुमने हजारों लाखों लोगों के हृदय से खेला है, लेकिन याद रखना राम जी अब तुम्हारे साथ खेल करेंगे और राम जी मनीष कश्यप को सजा देने का काम करेंगे। वहीं अनिकेत रंजन लिखते हैं, और अनिकेत रंजन के बारे में हम एक चीज आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि अनिकेत रंजन 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और मोतिहारी से इस बार वह लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन मनीष कश्यप ने जब पश्चिमी चंपारण से जब चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया बेतिया से, तब अनिकेत रंजन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने कदम पीछे खींच लिए और कहा कि भाई तुम चुनाव लड़ रहे हो तो मैं पीछे हट जाता हूं, और मैं इसलिए पीछे हट जाता हूं ताकि तुमको जिताने के लिए मैं अपना भरपूर समय दे सकूं। और 44 डिग्री में जो मनीष कश्यप के साथ जो सैकड़ों लोग, दो दर्जनों लोग जो घूम रहे थे, आज उन सब की आत्मा को गहरा धक्का लगा है। और अनिकेत रंजन साफ साफ कहते हैं कि विरोध नहीं करूंगा, पर मनीष कश्यप आप खुश रहिए, पर आपकी खुशी में अब चंपारण और बिहार नहीं जुड़ेगा। मुझे बिना बताए, बिना बात किए आपने ये गलत किया। बेतिया लोकसभा के सभी साथी जो धधकते धूप में मेरे साथ थे, मेहनत किए, किसी की वजह से साथियों अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। खुद का चुनाव छोड़कर उसका साथ दे रहा था। अनिकेत रंजन कोई भी निर्णय जनता और साथियों के सलाह के बाद ही लेगा। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल नागेश सम्राट लिखते हैं कि कितने आसानी से कह दिया यार कि तुम्हारी मां के साथ बीजेपी के नेताओं ने केवल साथ दिया, हम जैसे लोगों का कोई महत्व नहीं था। बाहरे भाई, मगर याद रखना बहुत गलत किए हो। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। और अनिकेत रंजन जैसे लोग, हमने बार बार आप लोगों को कहा है और एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं कि अगर आप छोटे लोगों का हाथ पकड़ करके रखिएगा, अगर आप छोटे लोगों का हाथ पकड़ करके रखिएगा, तो आपके बड़े लोगों का आपको पांव कभी नहीं पकड़ना पड़ेगा। और वही बात हुई है। आपको बताते चले कि आप लोग कहा करते थे, जब आज से 10 से 12 दिन पहले हमने भविष्यवाणी की थी, और हम जो भी खबर देते हैं सटीक खबर देते हैं, सत्य खबर देते हैं। और उस समय जब हमने आपको बताया था कि गुंजन सिंह, मनीष कश्यप और पवन सिंह पर साम दाम दंड भेद छल कपट, रुपया पैसा धन लोभ लालच पद प्रतिष्ठा का लालच दिया जाएगा और ये लोग अपने चुनाव से पैर पीछे खींच सकते हैं। गुंजन सिंह शेर निकला, शेर का बेटा निकला, और भूमिहार शेर होता है। गुंजन सिंह शेर निकला, लेकिन मनीष कश्यप भी भूमिहार है। लेकिन
इसके बारे में क्या कहा जाए कि इसने अपनों के साथ एहसान फरामोशी कर दिया। और मनीष कश्यप पर जो लाखों लोग जो भरोसा कर रहे थे, आज उस भरोसे को तोड़ दिया गया है। हम आज उन लोगों को कुछ भी कह करके उनका और ज़्यादा दिल नहीं दुखाना चाहेंगे, लेकिन आज उन सब की आवाज़ बन करके हम आए हैं। आपको बताते चले कि बहुत सारे लोग मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग अपने परिवार का, अपने दुख दर्द का मार्केटिंग करते हैं। मनीष कश्यप भी अपनी माता जी का मार्केटिंग किए, अपनी माँ को हमेशा सामने ला करके इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल किए। कहा करते थे कि हमारे ऊपर 8 गो केस हो गया, 10 गो केस हो गया। आज आप लोग हमको 2-3 साल से देख पा रहे हैं, कभी हमने आपको बताया कि हमारे ऊपर कितना केस हुआ? आपको बता रहे हैं, एक सेकंड, ये देखिए, ये कोर्ट का नोटिस है। 25 अप्रैल को आपको हाजिर होना है कोर्ट में, वरना आपके ऊपर अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। ये प्रिंस कुमार आप देख पा रहे होंगे। अब आपको हम बताते हैं कि हमारे ऊपर 8 केस दर्ज हुए, हमारे ऊपर 8 केस दर्ज हुए और लाखों रुपए जो है सो हमारे केस में खर्च हुए। और हमने कभी किसी से चंदा नहीं मांगा, हमने अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख करके अभी भी लगातार हम हाई कोर्ट तक लड़ रहे हैं। और इसका कभी हमने मार्केटिंग नहीं किया। कभी आप लोग को आज तक बताया क्या कि हमारे ऊपर इतना केस दर्ज हो गया, हमारे ऊपर ये समस्या है? कभी बताया क्या? कभी अपना घर दिखाया क्या? कभी अपना कुछ किया क्या? लेकिन जो लोग घड़ियालू आंसू बहाते हैं, जो लोग आपके इमोशन के साथ खेलते हैं, उनको आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया, उसको आप लोगों ने आगे ले जाने का काम किया और मनीष कश्यप को बड़ा बनाया जनता ने, वरना मनीष कश्यप को जानता कौन था? और आज उसी समर्थन को और उसी सब्सक्राइबर का सौदा किया है, वरना बीजेपी एक लंजू फंडू और लफंडू लफुआ मनीष कश्यप को भला कैसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेती। मनीष कश्यप का जो कद इतना बड़ा हुआ वो समर्थकों की वजह से हुआ, और समर्थकों के प्यार का सौदा, इमोशन का सौदा कैसे कर लिया गया? आपको बेच दिया गया और आपको कौड़ियों के भाव बीजेपी के हाथों बेच दिया गया। इस बात को आप समझ लीजिए कि आपको कौड़ियों के हाथों बेच दिया गया है, आपको बीजेपी के हाथों बेच दिया गया। और आपको बेचा गया है, मनीष कश्यप ने खुद को नहीं बेचा है, आपको बेच दिया है। वरना अगर मनीष कश्यप के अगर 10-20 गो अगर सब्सक्राइबर रहते, 25-50 हजार सब्सक्राइबर रहते, तो कुत्ता तक नहीं पूछता। इस बात को जान लीजिए। वहीं आपको बताते चले कि हमारा कुछ सवाल भी है कि क्या मनीष कश्यप ने बीजेपी के साथ ज्वाइन करके गलती कर लिया? क्या मनीष कश्यप का भविष्य चौपट हो गया? सोशल मीडिया पर काफी सारा लोग कमेंट कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि हमारे बिहार के लोग काफी भोले भाले हैं। आप उस समय याद कीजिए कि जब मनीष कश्यप जब जेल गया था तो मात्र 3 से 4 आदमी ही उस समय था, मात्र 3 से 4 आदमी ही उस समय था जो कि वीडियो बनाया था और मनीष कश्यप के समर्थन में। वरना ये जितने भी लोग जो आज जो चमचा और बेलचा के रूप में उसके अगल बगल में जो नजर आते हैं, इन लोगों का कहीं नामो निशान नहीं था। अगर मनीष कश्यप के पक्ष में अगर शुरुआत से अगर कोई वीडियो बना रहा था जिस समय सबके मन में तेजस्वी यादव का खौफ समाया हुआ था, तो वो पुजारी मीडिया था, वो प्रिंस कुमार सिंह था, वो पॉजिटिव इंडिया था, वो अनिकेत रंजन था। और उसके बाद जब मामला कुछ शांत हुआ तब बाद में वो कौन वकीलवा है कि कौन है, हम भगवान करे उसको जानते भी नहीं है, वो सब आया जो कि अब जाकर के चमचागिरी कर रहा है। और आपको बताते चले कि वो वकीलवा कह रहा था कि अगर मनीष कश्यप अगर अपना नॉमिनेशन अगर वापस ले लेगा तो हम जो है मनीष कश्यप के ऊपर केस करेंगे, अगर उसको औकात है तो अब जाकर के केस करे ना। कल रात में वो लाइव आकर के चमचागिरी कर रहा था, यानी कि सब गुह खाने के लिए भी तैयार है। इतना बड़ा धोखा होने के बावजूद भी अगर आप किसी व्यक्ति पर, कोई व्यक्ति आपके साथ अगर धोखा कर रहा है, इसके बावजूद भी अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ नहीं हैं, बल्कि आप खानदानी चुतिया भी हैं। और हो सकता है कि आपका पूर्वज भी चुतिया रहा होगा, तभी आप रजिस्टर्ड चूतिया में गिनती आपकी आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार जिस प्रकार से किया जा रहा है, और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, आज इतना दर्द बनाया करने की जरूरत क्यों आ पड़ी है? तो इसलिए नहीं कि आपने बीजेपी के साथ ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बीजेपी के साथ जाइए, किसी के साथ जाइए। और एक चीज़ और याद रखिए कि कल के डेट में यही मनीष कश्यप केजरीवाल का भी
पिता बनकर सामने आएगा, केजरीवाल से भी बड़ा धोखेबाज साबित होगा। और एक चीज और याद रखिए कि ये लोग जो कह रहे हैं कि नहीं मनीष कश्यप सीएम, आपको शायद पता नहीं है कि मनीष कश्यप जब जन्म लिए थे तो हॉस्पिटल में ही जन्म लेते ही सीएम मनीष कश्यप, सीएम मनीष कश्यप, मैं बिहार का सीएम, मैं बिहार का सीएम, माने कि बचपन से सपना था। और बचपन के सपने को पूरा करने के लिए जिन लोगों ने भी उसका साथ दिया है वो सारे के सारे लोग जो है सो आप कह सकते हैं कि बेवकूफ है। और ये भी जान लीजिए कि लगातार जो है सो उसको कुछ लोग अभी भी समर्थन दे रहे हैं, तो इनको आप खानदानी चुतिया कह सकते हैं। वहीं ज़्यादा अब हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहते हैं। जिसका भी दिल से कभी सपोर्ट किया हो, दिल से जिसके लिए लड़ाई लड़ी हो, और आप एक बार जान लीजिए कि हम लोग भी कोई करोड़पति नहीं है लेकिन भिखमंगा भी नहीं है। हम मनीष कश्यप की तरह अपना खपड़ा वाला घर नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम उतने बड़े करोड़पति भी नहीं है। लेकिन 8-8 केस जो लड़ रहे हैं, अपने बलबूते लड़ रहे हैं, किसी से कभी कुछ मांगा नहीं, किसी के सामने कभी रोया नहीं, कभी सामने आकर के अपने बारे में न्यूज़ नहीं बताया। वरना मनीष कश्यप का चैनल आप देख लीजिए कि दिन भर जो है सो सीएम मनीष कश्यप, सीएम मनीष कश्यप। आपने आखिर क्या किया? लाखों लोगों के साथ जो आपने धोखा किया है, भगवान है वो देख रहा है। और एक चीज़ और जान लीजिए मनीष कश्यप कि हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं, हजारों करोड़ का मालिक था सुब्रत राय सहारा इंडिया का, उसने लाखों लोगों के साथ धोखा किया था। और जब वो मरा जो हजारों करोड़ का मालिक था, उसका बेटा तक उसको देखने तक नहीं आया था। और आपको बता दे कोई भी आदमी, चाहे आप किसी पद पर चले जाइए, कितना भी पैसा आप कमा लीजिए, लेकिन एक दिन सबको राख हो जाना है। और जो आप इस दुनिया में करते हैं आपका कर्म याद रखा जाता है। आपने जो बिहारियों के साथ जो धोखा किया है, उन गरीब मजदूरों के साथ धोखा किया है, क्योंकि हमारे जैसे बुद्धिमान लोग तो आपको 4-5 महीना पहले ही समझ गए थे कि आप बहुत बड़े धोखेबाज निकलने वाले हैं। लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, उनको अथाह भरोसा था आप पर, और उस भरोसे को आपने तोड़ दिया है। आप ये बात जान लीजिए कि जिस भरोसे को आपने तोड़ा है, भगवान आपसे हिसाब लेंगे, हमारे प्रभु श्री राम आपसे हिसाब लेंगे। और जाते जाते बस यही कहेंगे कि जो भी आपने किया है उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा।